सो भाई डिटेल तो मैंने आप लोगों को हर बाइक के बारे में जो हो अवेलेबल कर दी थी, चाहे वो N160 जो SSI है उसके बारे में हो या फिर पल्सर जो 125 न्यू जनरेशन आई हो। बट अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बजाज जो हो पल्सर 150 के अंदर क्या क्या अपडेट लेकर के आने वाला है, सो इसकी भी काफ़ी स्पेस शॉट्स आ गई है। इवन काफ़ी जो हो डीलरशिप पे ये बाइक पहुंच चुकी है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो भाई डेफिनेटली जो है वो आप जाकर के इस बाइक को परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, ऑफिशियली हमें प्राइसिंग के बारे में भी उतना नहीं पता चला कि आखिर बजाज ने जो है ये पल्सर 150 को कितनी प्राइसिंग के अंदर लॉन्च किया है। बट चेंजेस के बारे में अगर हम बात करें तो ओवरऑल बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो ऑलरेडी हमें पता चल चुके हैं कि इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं इसी बाइक के बारे में कि क्या आप लोगों को इस बाइक के अंदर चेंज मिलता है, यानी ओवरऑल आप लोगों को बजाज पल्सर 150 के अंदर न्यू में क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप बजाज पल्सर 150 को देखोगे तो देखो अभी रिसेंट के अंदर आपको ये चीज़ पता है कि भाई यहाँ पर आपको कंपनी ने अपग्रेड दिए थे एंड उन लोगों ने हिंट हमें ऑलरेडी दे दिया था कि हाँ वो कुछ जो हो नया करने वाले हैं। एंड फेस्टिव सीजन आ रहा है तो सारी ही ब्रांड जो हो लगे हैं। केटीएम ने भी रिसेंट में अपनी जो है वो एडीवी का न्यू कलर लॉन्च किया। फिर करिश्मा 250 भी जो हो हम लोगों को देखने को मिली थी। बजाज की एडीवी है, 150 है, इवन N160 को तो जो SSI है उसको तो पूरी तरीके से इंडियन मार्केट के अंदर जो हो लॉन्च कर दिया। अगर आपको वीडियो देखना होगा तो आप जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में ही बात करते हैं कि यहाँ पर आपको लुक्स एंड डिज़ाइन के अंदर जो हो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो अभी रिसेंट के अंदर एक अपडेट किया था उसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि इस बाइक का जो है ओवरऑल डिजाइनिंग जो हो थोड़ा बहुत चेंज किया था। एलईडी हेडलाइट डाली थी, एलईडी इंडिकेटर डाले थे। मुझे पर्सनली वही वाला लुक जो हो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था अभी तक का पल्सर का। बट वही है ना, जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है भाई कोई किसी ना किसी ब्रांड को अपडेट जो हो देना ही पड़ता है। एंड यहाँ पे बजाज ने जो है यही चीज़ करा। ओवरऑल अगर मैं डिज़ाइनिंग के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किया। देखो होता क्या है, जब भी कोई न्यू बाइक आती है तो वहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा जो हो हमें अनइवन सा लगता है कि अच्छी नहीं लग रही है, बेकार लग रही है। बट फिर कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ जो हो हमें अच्छी भी लगने लगती है। सो लुक्स एंड डिज़ाइन के मामले में काफ़ी लोगों का ओपिनियन ऐसा हो सकता है कि हाँ ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है, काम चल जाएगा। सो फ्रंट के अंदर आप लोगों को जो है यहाँ पर प्रॉपर एलईडी हेडलाइट्स मिलती है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पिछली वीडियो में भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई पहले जो अभी अपग्रेड किया था उसके अंदर एलईडी इंडिकेटर दे दिया था, इसके अंदर हेलोजन दे दिया है। सो ऐसा नहीं है, मे भी शायद यहाँ पर आपको वेरिएंट के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें मिलेगी। अगर आप टॉप मॉडल लेने जाओगे तो वहाँ पर हो सकता है कि ऑल एलईडी सेटअप मिले, जो नॉर्मल मॉडल लोगे तो उसके अंदर हो सकता है कि हेलोजन मिले, या फिर अपडेट के लिए भी जो हो कंपनी ने छोड़ दिया होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये। सेकंड, यहाँ पर अगर आप मेजर चेंज देखोगे कि इस बाइक के अंदर आपको मेजर क्या चेंज देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर जो आप लोगों को पहले ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिला करते थे उसको कंपनी ने जो है वो पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है, यानी कि यहाँ पर अब आप लोगों को मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलेगा। सो दिस इज वेरी गुड, मतलब ठीक है भाई, मेरे को तो अच्छा लगा, बाकी आप बताना। रियर के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपको रियर की टेल लाइट में चेंज मिलेगा। एंड थोड़े बहुत जो पैनल्स है ना, मतलब देखने में आपको काफी हद तक ऐसा लगेगा कि हाँ पल्सर ही है। बट जैसा मैंने आप लोगों को पिछली कुछ वीडियोस में भी बोला था कि भाई देखो बजाज के साथ क्या है ना कि भाई लोगों को इतना ज्यादा प्यार है ना इनकी बाइक से कि उनको बहुत ज्यादा चेंजेस करने का मौका नहीं मिलता कि पूरी डिजाइनिंग चेंज कर दे, सारी चीजें जो चेंज कर दे। तो हल्का फुल्का डिजाइन में चेंज किया है। लाइक N160 जैसी मशीन्स आई हैं, उन्हीं से इंस्पायर जो है यहाँ पर आपको टेल लाइट मिलती है, देखने में मुझे सुंदर लग रही है। बाकी पैनल्स एंड बाकी सारी चीजें देखेंगे तो ओवरऑल जो है वो सेम है। नेक्स्ट अपग्रेड के बारे में बात करी जाए, सो वो प्रॉपर आपको इंजन में मिलता है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज है। अभी पावर फिगर्स का हम कह नहीं सकते कि बढ़ी है घटी है या कितना अच्छा जो हो ये आप लोगों को जो हो राइड क्वालिटी ऑफर करेगा। इस बाइक के अंदर अब आप लोगों को जो है वो ऑयल कूल मिलेगा। अभी तक अगर आप पल्सर 150 को देखा करते थे तो इंडियन मार्केट के अंदर ये बाइक जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिर्फ एक इंजन के साथ मिलती थी जो कि एयर कूल इंजन हुआ करता था। बट अब इस बाइक के अंदर आपको 149 सीसी का या 150 सीसी का जो हो सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन मिलेगा, जो कि 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आने वाला है। 13 से 14 bhp के आसपास का पावर एंड 13 से 14 न्यूटन मीटर के ही आसपास का टॉर्क जो है वो आपको बाइक में मिलेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब जैसे आप कम्यूटिंग बाइक ढूंढ रहे हो, 150 सीसी की ढूंढ रहे हो, तो ये काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। बिकॉज यहाँ पर आपको मुझे लगता नहीं है कि अगर आप नॉर्मल बाइक्स को देखोगे ना तो उसके अंदर ऑयल कूल आता है। सारी की सारी बाइक जो हो ओवरऑल मोस्टली अगर आप बाइक्स को देखोगे तो वो एयर कूल ही इंजन आपको ऑफर करेंगी। नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करी जाए, वो आप लोगों को इस बाइक के मीटर में मिलेगा। अब देखो काफी लोगों को ये मीटर पसंद भी है, काफी लोगों को नहीं भी पसंद, तो मैं इस चीज के ऊपर अपना ओपिनियन नहीं रख सकता। बट पर्सनली मेरे मानना है ये है कि जो अभी तक आपको दे रहे थे वो जो डिजिटल था नकली वाला, उससे तो ये फार बेटर है। एंड N160 के अंदर जो दिया है वो तो और ज्यादा सुपर है भाई, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी जो हो वहां पर आपको TFT डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करेंगे तो इस मीटर के अंदर भी आपको जो हो काफी अच्छी चीजें मिल रही है। सो मेरे को लगता नहीं है कि आपको कोई शिकायत होनी चाहिए। प्रॉपर यहाँ पर आप लोगों को जो हो मीटर डिजिटल देखने को मिल रहा है, कलरफुल डिस्प्ले जो है। गियर इंडिकेटर के बारे में बात करी जाए या फिर अगर मैं बाकी फीचर्स के बारे में बात करूँ, RPM रेंज हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, राइडिंग मोड जैसी चीजें भी जो है इस बाइक के अंदर आपको मिलती है। आई थिंक इसके अंदर आपको सिंगल चैनल ABS भी जो है वो ऑफर करेगी बजाज, तो ये भी एक काफी बढ़िया चीज है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो इस बाइक के अंदर बहुत ज्यादा से होता है ना कि एकदम न्यू जनरेशन लेकर के आ रहे हैं तो सारी चीजें चेंज कर दी, इंजन चेंज कर दिया, लुक्स डिजाइन सारी की सारी चीजें, वो वाला स्टेप जो हो बजाज ने नहीं लिया। बिकॉज उनको पता है कि भाई उनकी पल्सर्स को काफी लोग पसंद करते हैं। अगर हमने थोड़ा भी अप
अप एंड डाउन किया एंड कस्टमर्स को पसंद नहीं आया तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक हो सकता है। ओवरऑल उसके अलावा अगर आप बाइक में देखोगे तो ऐसा कुछ खास चेंजेस नहीं है। एग्जॉस्ट आप लोगों को थोड़ा सा चेंज मिलेगा, सिंगल सीट जो मिलती है एंड 150 के अंदर आप लोगों को 2-3 वेरिएंट्स अलग भी मिलते हैं, लाइक जो स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट आता है, डुअल डिस्क वाला वेरिएंट आता है, तो उसके अंदर भी आपको चेंजेस मिलेंगे। मतलब सारी की सारी चीज़ें बस एक्स्ट्रा पैसे जो हो आपको थोड़े से पे करने पड़ेंगे। उस ये सभी चीज़ें हैं जो कि आपको इस बाइक में मिलती हैं। नाउ अब बात करते हैं कि इस बाइक के अंदर ओवरऑल आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज़, इस बाइक के अंदर आप लोगों को फ्रंट के अंदर हेडलाइट जो है वो एलईडी मिलेगी, टेल लाइट जो है एलईडी मिलेगी। अच्छा, स्विचेस की तरफ भी अगर आप नजर डालोगे ना तो स्विचेस जो N160 के अंदर आपको मिलती है मोस्टली, जो पहले भी आया करती थी इस वाली बाइक के अंदर, सो वही है। मतलब मोड बटन आपको मिल जाएगा, इंडिकेटर हो गया, हाई बीम लो बीम करना होगा एंड वहां पर आपको किल स्विच मिलेगा। 150 की जो हो ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिजिटल मीटर है, कलरफुल डिस्प्ले है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, सिंगल चैनल ABS, क्लिप ऑन हैंडल बार्स, 14-15 लीटर के आसपास का जो हो यहाँ पे फ्यूल टैंक रहने वाला है। काफी हद तक ये इंस्पायर बनाई है N160 से ही, तो ये चीजें हैं। टायर्स के बारे में बात की जाए, ब्रेकिंग सस्पेंशन के बारे में बात की जाए, यहाँ पर सभी चीजें जो हो वो ऑलमोस्ट पहले जैसी हैं। यहाँ पर अगर आप एक्सपेक्टेशन करते हो कि भाई बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाए, सो मुझे नहीं लगता। इस बाइक के अंदर आपको 90/90 100 इंचेस के जो हो फ्रंट में टायर, 120/80 इंचेस के जो हो रियर टायर मिलेंगे। अच्छा, ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर आपको ना दो टाइप की ब्रेकिंग देखने को मिलती है। लाइक अगर आप इसके टॉप वेरिएंट में जाओगे तो आई थिंक वहां पर आपको 280 mm की जो हो डिस्क मिलेगी एंड 230 mm की जो हो रियर में डिस्क मिलेगी। बट ये जो वेरिएंट है वो आप लोगों को ड्रम में मिलता है, सो यहाँ पर आपको 130 mm का जो हो ड्रम ब्रेक मिलेगा एंड मे बी आई थिंक जहां तक मुझे मालूम है, जहां तक इन्फॉर्मेशन आई है, 240 mm की जो हो फ्रंट डिस्क आपको इस बाइक में मिलने वाली है। फ्रंट के अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में अगर आप जाएंगे तो अब आप लोगों को जो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिला करता था उसको ब्रांड ने जो हो पूरी तरीके से चेंज करके मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स में जो हो वो कन्वर्ट कर रखा है। 125 के अंदर भी काफी हद तक सिमिलर चेंजेस हैं, बट वहां पर इंजन में कोई अपग्रेड नहीं किया था। पल्सर 150 के अंदर आपको इंजन में अपग्रेड मिलता है, जहां पर आपको ऑयल कूलर मिलेगा, जिसकी वजह से लाइक अगर आप डेली ट्रैफिक में लेकर के चल रहे हो तो जो हीटिंग इशू होता है ना हल्का फुल्का, वैसे तो इस सेगमेंट में एज सच बहुत हीटिंग इशू नहीं होता बट मैनेजेबल रहता है। ऑयल कूल होने की वजह से क्या है कि थोड़ा सा और ज्यादा जो हो आप लोगों को अच्छा फील जो हो आएगा, थोड़ी हीटिंग जो हो वो कम रहेगी। सो ये चीज है। अच्छा, प्राइसिंग के बारे में बात करता हूं तो देखो N160 को अभी जो SS लॉन्च हुई है, जो SI है, उनकी तो प्राइसिंग जो हो कंपनी ने हम लोगों को खुल के बता दिया कि हाँ ये प्राइसिंग रहने वाला है, ये हमने चेंजेस किए हैं। अभी 125 के बारे में एंड 150 के बारे में बात की जाए तो इनकी ना तो प्राइसिंग आई है, ना ही प्रॉपर जो हो लॉन्च किया है। N160 को तो लॉन्च कर दिया है, सो मे बी ये बाइक जो हो वो 5-10 हज़ार रुपए जो हो एक्स्ट्रा कॉस्ट कर सकती है इंडियन मार्केट के अंदर। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई आपके हिसाब से जो है इस बाइक की प्राइसिंग जो हो क्या रहनी चाहिए। आई थिंक जो इसका ओल्डर वाला वर्जन आता था उसकी जो प्राइसिंग आप लोगों को देखने को मिला करती थी इंडियन मार्केट के अंदर, बिकॉज 150 के अंदर आप लोगों को 2 से 3 अलग अलग वेरिएंट्स मिलते हैं। सो 1,15,000 से लेकर के 1,20,000 रुपए के बीच में जो है यहाँ पर आपको कॉस्टिंग देखने को मिल सकती है। बाकी देखते हैं भाई, अभी N160 को ही लॉन्च किया है तो ऐसा बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आई है, बट प्राइसिंग जो हो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, बट हाँ थोड़ा बहुत जो हो आपको प्राइसिंग ज़्यादा देना पड़ेगा। ये था पूरा का पूरा वीडियो जिसके अंदर मैंने आप लोगों को पल्सर 150 के बारे में जो हो पूरी डिटेल दे दी है। आई होप कि मैं आप लोगों के लिए जल्दी जो है इसका रियल लाइफ वीडियो भी लेकर के आऊँगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप ज़रूर कमेंट करना। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।